अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बीएचयू एलएलबी को टारगेट कर रहे हैं और आपको मैंने अपना रिजल्ट दिखाया था। पिछली बार मैं बीएचयू एलएलबी और डीयू एलएलबी के लिए फिर से सेलेक्ट हो गया हूं। मैंने एग्जाम दिया था सीयूईटी पीजी सीयू क्यूपी 11 का, जो आपका पेपर कोड है, जनरल पेपर कोड है, इसका एग्जाम दिया था और कट ऑफ मैंने पार कर लिया था। वो मैंने कई वीडियो में दिखाया। अब बात यह है कि भाई पिछले साल कट ऑफ था कितना, जो आपको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का कट ऑफ मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का और पेड कोर्स का भी दिखाऊंगा। पेड कोर्स क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, सब चीजें मैं समझाऊंगा। आपको बस ध्यान से रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद बीएचयू से पढ़ाई की है, बीएचयू से मैंने कोर्स कंप्लीट किया और बहुत चीजें आप पहले से क्लैरिटी के साथ मेरे चैनल पे जानते हो। तो प्लीज ध्यान से सुनिए, समझिए और चीजों को एक जगह जोड़ के समझना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूज जैसे ही होते हो आपका रिजल्ट पे भी असर पड़ेगा, आपकी तैयारी पे भी असर पड़ेगा। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ सबसे ऊपर C2 और C1 का आपके पास कंफ्यूजन होगा कि सर C2 और C1 क्या होगा। मैं हट जाता हूं, आप पूरा देख लो। C2 का मतलब होता है कि जो देखो बीएचयू और नॉन बीएचयू कोटा होता है, कोटा होता है, ये रिजर्वेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो सीटें होती हैं, अगर वहां बीएचयू और नॉन बीएचयू बच्चे आते हैं सेम मार्क्स के साथ, तो बीएचयू वाले को प्रेफरेंस मिलेगा सिर्फ 2 साल तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कितने परसेंट होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सी पीडब्ल्यूडी का 152 था, ईडब्ल्यूएस का 208 तक गया है फर्स्ट राउंड में कट ऑफ। ये फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। एसटी 140 और एससी 173 है। मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए। यहाँ देखो, आप ये कर्सर जो आपको दिख रहा हो, यहाँ पे आप देखिए, आपको तुरंत क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आप सोचो कि एससी और एसटी का, यहाँ पे एसटी आ गया 173, ये C2 वाले स्टूडेंट का है। अब C1 पे आते हैं तो आपको कुछ और क्लैरिटी आएगी जो आपको समझना है। ठीक है, चलिए आते हैं। तब तक वीडियो लाइक कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। फर्स्ट कट ऑफ है, ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद बहुत नीचे जाएगा कट ऑफ। अब में से बहुत सारे बच्चे बेचैनी में रहते हैं कि सर कट ऑफ तो इतना ज़्यादा है। अरे भैया, नीचे जाता है कट ऑफ। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये ईडब्ल्यूएस का है, ये पीडब्ल्यूडी का है, ये एसटी का है, ये एससी का 173 है, ओबीसी का 201, अनरिजर्व 218 से शुरू हुआ था। अब आते हैं C2 ईडब्ल्यूएस 207। ठीक है, और ये पेड कोर्स का है। ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये पेड कोर्स क्या होता है, 15% सीट जो है थोड़े से ज्यादा फी लिए जाते हैं। मान लो आपका थोड़ा कम नंबर है तो आप पेड कोर्स सेलेक्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस नॉर्मल का कितना था, 208 था, एक नंबर आपका कम है और आपने थोड़ा सा 5-7 हजार फी ज्यादा लगता है, ज्यादा नहीं लगता है लॉ फैकल्टी में। आप ज्यादा दोगे तो आपको ये एडमिशन दे देंगे 207 नंबर पे ही। सबका नहीं होता है, 15% सीट होता है इसके लिए। C2 ST 134, SC 171। फिर पेड कोर्स में C2 ओबीसी में 200 है, अनरिजर्व में 213 है। ठीक है, अब यहां समझिए आप कि ये जो लॉ फैकल्टी की अनरिजर्व की अगर कट ऑफ देखें हम, पेड कोर्स और बिना पेड कोर्स वाले का, तो पेड कोर्स में मतलब क्या कहते हैं, पेड फी कोर्स में 213 मार्क्स से शुरू हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 207 पे मिला है। लेकिन अगर हम सिर्फ अनरिजर्व्ड की बात करें तो 218 से शुरू हुआ है बिना पेड कोर्स वाले, यानी आपका पैसा जो एक्स्ट्रा लगेगा उसमें आपको नंबर थोड़े से कम मिल जाएंगे। सपोज दैट आपका 213 नंबर है और आप पेड कोर्स सेलेक्ट किया है आपने। जब काउंसलिंग करोगे ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है ताकि ये भी ऑप्शन इसमें रहेगा, तो आपको ये मिल जाएगा। किसी का 218 है, वो बिना पेड कोर्स के उसको मिल जाएगा। ठीक है, कितना अंतर हो गया आप देखो यहाँ पे, अनरिजर्व 213 और 18। उसी तरीके से ओबीसी में 200 और ओबीसी में यहाँ 200 देखोगे आप 201 है, यानी एक ही नंबर का डिफरेंस है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस एक यहाँ 207 है और एक ऊपर 208, इसमें भी एक नंबर का था, लेकिन जनरल में फाइट ज्यादा है तो इसलिए डिफरेंस ज्यादा है। क्लियर हो गया। अब सेकेंड राउंड के कट ऑफ पे आते हैं। सेकेंड में ये कट ऑफ चला गया था 200 मार्क्स। एसटी का अगर आप देखोगे तो 126, एससी का 166, ओबीसी का 195, अनरिजर्व का 209। इसके बाद भी थर्ड कट ऑफ और फाइनल मेरिट लिस्ट आई हुई है। अगर आप चाहते हो वो वीडियो बनाना तो जरूर हम बनाएंगे। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे जरूरी चीज है कि आप सही मार्गदर्शन के साथ तैयारी तभी कर पाओगे जब मॉक टेस्ट आप लगाओगे। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगाते हो तो आप पिछड़ जाओगे, ये याद रखिएगा। और पिछड़ने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको सीयूटी एलएलबी, इसकी मंथ स्ट्रैटेजी सब कुछ बताई हुई है, सारा कुछ मैंने आपको अपडेट दिया हुआ है। हमारे एप्लीकेशन पे आपको जाना है, एप्लीकेशन पे लॉगिन करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाके अपना पेपर कोड सेलेक्ट कर लेना है। ये वाले ऑप्शन में आयोगे जब, तो पेपर कोड यहाँ स्टोर पे आपको दिखेगा। पेपर कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि अभी 499 में है। अगर आप आज लेते हो तो थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑर्गेनाइज वे में आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे
और सेक्शनल मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कम से कम आपको 25 मॉक टेस्ट लगा के जाना है। तो दे दनादन दिन भर जो मैं मॉक टेस्ट लॉन्च कर रहा हूँ उसको भी लगाइए और इसको आके एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। DULLB की कट ऑफ मैंने बताया है, अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज़ हमने आपके लिए आसान किया हुआ है ताकि ताकि आपकी तैयारी एक नए आयाम के साथ। ये मेरा यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाइड हूँ और साथ ही साथ आपका जो ये CUET एग्जाम होता है वो भी मैंने सोचा कि चलो दे देता हूँ। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका भी ये मेरा आंसर की है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर आया था रोल नंबर के साथ। ये मेरा रिजल्ट है, BHU में जो अप्लाई किया था वो है और ये मेरा रिजल्ट है। सारा कुछ आपके सामने है, दूध का दूध पानी का पानी। आराम से देखिए, मोटिवेशन लीजिए, इंस्पिरेशन लीजिए, क्योंकि देखो इंस्पिरेशन आप किसी को आइडियल मानते हो तो उसको फॉलो आप करोगे। आप किसके साथ पढ़ रहे हो ये बहुत मैटर करता है, कौन पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, कितने मार्क्स थे उसके, खुद के कितने मार्क्स थे, ये सारी चीजें मैटर करेंगी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।